नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की ये जो घटना है दोस्तों, वो एक सच्ची घटना है। क्लेयर हेनरी नाम की एक औरत ने, एक लेडी ने अपनी कुछ कहानी कही है, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। बहुत ही ज़्यादा हैरत अंगेज़ ये करने वाली कहानी है। ये लंदन की रहने वाली है क्लेयर, और ये थोड़ी सी पुरानी घटना है। क्लेयर ये कहती है कि वो जिस जिम में जाती थी एक्सरसाइज करने के लिए, उसी जिम में दोस्तों प्रिंसेस डायना, आपको पता होगी, प्रिंसेस चार्ल्स की ये पत्नी थी। और बाद में पेरिस में इनका एक्सीडेंट हुआ और आज ये अपने हमारे साथ वो नहीं है इस दुनिया में। प्रिंसेस डायना भी वहाँ पर आती थी और इनकी थोड़ी बहुत बात होती थी। क्लेयर हमसे ये कहती है कि एक अच्छी बहुत ही अच्छी वो दोस्त तो नहीं थी, लेकिन कभी कभार थोड़ा सा उनका बात होती थी, उतना ही उनका मिलना होता था। बाद में कभी वो मिलती नहीं थी। तो इस तरीके से क्लेयर की ज़िंदगी में थोड़ा सा उसके साथ एक अच्छी दोस्ती थी, थोड़ा बहुत वो जानती थी उसको। क्लेयर ये कहती है कि एक बार प्रिंसेस डायना के चले जाने के बाद इस दुनिया से, उसका जब एक्सीडेंट हुआ और बाद में उसकी मृत्यु हुई, उसके बाद की ये घटना है। क्लेयर एक हाईवे से दोस्तों जा रही थी, और क्लेयर हमसे ये कहते हैं कि उस दिन उसको बहुत ही ज़्यादा ये था, फॉग था, बहुत ही ज़्यादा कोहरा था, इसलिए सामने के बहुत ही अच्छे से व्हीकल्स वगैरह नहीं दिख रही थी, गाड़ियाँ। इसलिए क्लेयर ये कहती है कि हमेशा वो फुल स्पीड से वहाँ से जाती थी। वो एक बहुत बड़ा हाईवे था, लेकिन आज वो डर रही थी थोड़ा, उसको बार बार लग रहा है कि क्या हो रहा है वगैरह ऐसे, और जितना हो सके वो अपनी गाड़ी स्लो ही चला रही थी। क्लेयर ये कहती है कि एक वक्त ऐसा आया जब वो गाड़ी चलाते उसके आंखों के सामने दोस्तों प्रिंसेस डायना की तस्वीर आई, या फिर प्रिंसेस डायना जैसे उसको कुछ कहने की कोशिश कर रही है या फिर सचेत कर रही है। क्लेयर समझ नहीं पाई, लेकिन बाद में अगले ही पल क्लेयर को ये लगा कि शायद वो मुझे सचेत कर रही है, तो मुझे सावधान रहना पड़ेगा। इसलिए उसने और भी ज़्यादा साइड में ऐसी कार ली और उसकी जो स्पीड है वो और ज़्यादा कम किया। और उसके दिल में फिर से आया कि नहीं, मुझे कार ही रोक देनी चाहिए, और क्लेयर ने बाद में कार ही साइड में रोक दी। और क्लेयर ये कहती है कि उसने कार रोकने के बाद कुछ सेकंड में ही उसने बहुत ज़्यादा कर्कश आवाज़ सुनाई दे दिया उसको अपने सामने। वहाँ पर ज़्यादा कोहरा था, इसलिए वो उस चीज़ को देख नहीं पाई। लेकिन हाईवे के सामने दोस्तों बहुत सारी गाड़ियों का एक साथ एक्सीडेंट हुआ था। जैसे एक गाड़ी दूसरे को टकराई, तो पीछे की भी जो गाड़ियाँ होती है वो एक दूसरे से टकराई। बहुत भीषण वो हादसा था दोस्तों। और आपको भी पता होगा कि जो बड़े हाईवेज़ होते हैं उसमें फटक से कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे क्लेयर ने तो पहले ही वो स्लो चला रही थी, इसलिए उसने आराम से कंट्रोल किया अपने कार को और उससे अच्छे से रोका उसने बहुत पीछे। लेकिन जो फास्ट गाड़ियाँ होती है उनको फटक से कंट्रोल करना मुश्किल होता है, और वहाँ पर बहुत सारी लोगों की जान भी गई थी उस हादसे में, लेकिन क्लेयर किसी तरीके से बच गई। क्लेयर आज भी यही समझती है कि कहीं ना कहीं प्रिंसेस डायना की आत्मा ने उसको बचाने की कोशिश करी होगी। इसके बारे में और भी कुछ लोगों ने अभ्यास किया। तब एक लेडी जिसको आत्मा के वगैरह बारे में ज़्यादा पता था, तो उसने इस तरीके से बात कही है कि इस जीवन में शायद वो डायना की बहुत करीबी तो नहीं थी, बस उनकी मुलाकात थी, लेकिन एक जीवन में शायद किसी और जीवन में या फिर उनकी आत्मा की वो शायद सोलमेट हो सकती है, या फिर और किसी जीवन में उनका बहुत ही गहरा रिश्ता रहा होगा। तो ये भी हम नकार नहीं सकते। तो इस तरीके से कुछ बातें होती है। आपके भी जीवन में आपने देखा होगा कि कभी कहीं पे हम जाते हैं, हमें लगता है कि नहीं कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए हम नहीं जाते, बाद में पता चलता है कि कुछ हुआ। तो ऐसी घटनाएं जो होती है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक जो तीसरी शक्ति है वो उस वक्त हमें बचाने की कोशिश करती है। बहुत बार हमारा कोई करीबी है इस तरीके से हमें कुछ सचेत करेगा, ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत बार हमारे भी दिल में आता है कि मैं कुछ ऐसा ना करूँ जिससे कुछ बुरा हो जाए। तो इस तरीके से अंतःप्रेरणा जो आती है वो बहुत बार लोगों को आती है, और इससे वो बच जाते हैं। तो ऐसी जो घटनाएं हैं दोस्तों, इसको भी हम नकार नहीं सकते कि ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो इंसान को नहीं बचाती। लेकिन इस बात को हम साइंटिफिक रीज़न से अगर देखा जाए तो उसका जवाब मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको हम नकार भी नहीं सकते। एक तीसरी भी ऐसी शक्ति है जो आत्मा को बहुत बार बचाने की इंसान को कोशिश करती है, और वो हमेशा उसका अच्छा चाहती है दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।